हेलो एंड वेलकम। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया है और रिपोर्ट आई है उनकी कि कोमोडो ड्रैगन जो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक्सटिंक्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इस वीडियो में आपको कोमोडो ड्रैगन कहाँ पाए जाते हैं, इनकी वाइल्ड लाइफ क्या है, इनका हैबिटेट रहन सहन क्या है, ये आपको जानने को मिलेगा। ये टॉपिक जो है यूपीएससी जीएस पेपर 3 के अंदर आता है और कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अंदर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए न्यूज़ में क्यों है, मैंने बता दिया कि रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट किया है कि कोमोडो ड्रैगन जो है आने वाले दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये देखिए, जो ये आप देख रहे हैं कृत्रिम सा प्राणी जीव, ये है कोमोडो ड्रैगन। ये आप देख रहे हैं, इसके पैर मुड़े हुए हैं, इसकी ये टंग जो आ रही है ये बाहर है, और ये अभी ये ज़मीन पर है, ये जंप भी कर लेता है। ये देखिए, जैसे अभी ज़मीन पर था, अभी इसने कितना ऊंचा अपने आप को उठाया हुआ है। की पॉइंट्स अगर आप इसके बारे में देखें, इसका नाम जो है, साइंटिफिक नेम जो है वेरानस कोमोडेनेसिस है। कोमोडो ड्रैगन जो है वो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लिजर्ड है जो पाई जाती है अर्थ के ऊपर। इसका लॉन्ग और फ्लैट हेड है, राउंडेड स्नाउट है। स्नाउट जो है ये देखिए, ये होता है, ये जो नोज़ है इसके दिख रही है, उसके ऊपर उभरा हुआ जो एरिया है उसको स्नाउट कहते हैं। स्केल स्किन है, बाउड लेग है और ह्यूज मस्कुलर टेल है, लंबी भी है, पावरफुल भी है। ठीक है, देखिए ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कोमोडो ड्रैगन्स कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, कि वो कुछ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब इसके अंदर देखिए, बर्ड्स को भी खा सकते हैं, मैमल जैसे कि डियर पिग है उसको भी खा सकते हैं, बुफेलो, जी हाँ, बड़ी बुफेलो भैंस को भी खा सकते हैं। इनके अंदर वैनम ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसके अंदर की टॉक्सिन होता है, और उसके अंदर ये देखा गया है कि सीक्रेट एंटी कोआगुलेंट्स होते हैं। एंटी कोआगुलेंट्स क्या होता है? ये कंपाउंड है जिससे कि विक्टिम के अंदर ब्लड क्लोटिंग होने से बचाता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देता है, जिससे कि किसी की डेथ भी हो सकती है ब्लीड से। तो वोनम जो है वो लोअर कर देता है ब्लड प्रेशर को, और मासिव ब्लीडिंग हो सकती है। हैबिटेट इसका रहन अगर आप देखें तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट इंडोनेशिया के अंदर। और ये इंडोनेशिया के, जैसा कि इसमें लिखा है, लेसर सुंडा आइलैंड पर मिलियंस ऑफ ईयर से पाए जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से। ये प्रेफर करते हैं आइलैंड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, लेकिन ऑल ओवर द आइलैंड ये देखे जा सकते हैं। अब कोमोडो आइलैंड, इनके नाम पर एक आइलैंड भी है और इनके नाम पर एक नेशनल पार्क भी है। कोमोडो आइलैंड, कोमोडो नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंडोनेशिया का, इस ईस्टर्न इंडोनेशिया का। और कोमोडो नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये इकलौता हैबिटेट है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। कोमोडो नेशनल पार्क में आप ये देख सकते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है 2897 है। कोमोडो आइलैंड में सबसे ज़्यादा 1727 है, और भी जगह पर है। नुसा कोदे में 57, पेडार आइलैंड में 6, रिनका आइलैंड में 1049, गिलिमोटांग में 58। तो ये आप जूम पॉज करके भी देख सकते हैं। अब इसको थ्रेट क्या है? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट डैमेज होता है, उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, बहुत कम है। लेस प्रे, ये शिकार कम कर पा रहे हैं आइलैंड के ऊपर, इनकी ब्रीडिंग ठीक से हो नहीं रही है, हाइयर इन ब्रीडिंग फैक्टर्स हैं इनके अंदर। और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी पॉपुलेशन में एक बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन आया है, और आने वाले सालों में और भी देखा जा सकता है। अब इसकी कंजर्वेशन, इनका रख रखाव, देखभाल कैसे की जा रही है? ये IUCN स्टेटस के अंदर वल्नरेबल में आते हैं। IUCN क्या है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं। साइट्स क्या है वो भी आगे बताता हूँ। अपेंडिक्स 1 जो है, इस साइट्स के अंदर काफ़ी सारे अपेंडिक्स हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 रखा गया है। अब ये 1 जो है ये 1 में आते हैं, और 1 का मतलब क्या है? यानी किसी भी तरह की कॉमर्शियल ट्रेड, लाइव स्पेसिमन, एनी पार्ट, जिंदा या मुर्दा कोमोडो की, वो प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसमें गवर्नमेंट को जो है ये साइट्स जो है एक्शन लेने को बोलता है, और बहुत सारे देखिए स्मगलिंग के लिए पकड़े भी गए हैं बहुत सारे लोग। साइट्स जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, आल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये फ्लोरा एंड फ्लोना की इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की ट्रेड होने से रोकता है। इसके अंदर देखिए प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो ये जैसे कोई प्लांट्स इंडेंजर्ड है तो उसको भी करता है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कंट्रीज़ ने साइन कर रखी है प्रोटेक्ट करने के लिए इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स को। IUCN ने आप देख सकते हैं, इसको ऑफिशियली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ये एक रेड लिस्ट भी बनाता है उसके अंदर कि किस एनिमल को कहाँ पर डालना है, कि वो उसको कितना खतरा है, कितना नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है EX EW। EX क्या है? एक्सटेंट, EW एक्सटेंटेड
वाइल्ड, अब आ गए थ्रेटन में, ये है क्रिटिकली इंडेंजर, CRER इंडेंजर्ड, ठीक है। फिर है VU वल्नरेबल, जो हमारा कोमोडो ड्रैगन है इसको वल्नरेबल में डाला है। वल्नरेबल की डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखी है, फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, कि एक्सटिंक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क है। नियर एंटी नियरली थ्रेटन लीस्ट कंसर्न आ गया LC। कोमोडो आइलैंड, जैसा कि देखिए कोमोडो आइलैंड पे पॉपुलेशन भी थी, लोगों की भी पॉपुलेशन थी, तो अगस्त 2019 में इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही थी कोमोडो आइलैंड पर, उसे रिलोकेट किया और दूसरी जगह भेजा गया उनको, कि जिससे कि कोमोडो ड्रैगन और कोमोडो नेशनल पार्क को वो बचा सकें, उसके हैबिटेट को। अब अगर ये आप देखें तो ये मैप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, बीच में इंडोनेशिया। अगर आप जूम करते हैं तो इंडोनेशिया में वो आप देख जो पा रहे हैं वो है कोमोडो आइलैंड। तो इन द एंड हम यही कहना चाहेंगे कि सेव द ड्रैगन, देखिए ये एक बीस्ट है, इसकी कोई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत ही डेंजर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कई बार इसने ह्यूमन को बाइट भी किया है, ये भी ठीक बात है, लेकिन ये ह्यूमन के घर में नहीं आया, ह्यूमन बीइंग इसके घर में गए, वहाँ पे जाकर इसको छेड़ा गया, तब इसने उनको काटा है, और जो भी चीज़ें हुई हैं प्रीवियसली। लेकिन आप ये भी देखिए, जो भी है ये कुदरत का करिश्मा है, मिलियंस ऑफ ईयर से सर्वाइव कर रहा है, तो हमें इसे बचाना होगा। क्योंकि देखिए इसकी स्किन का और बॉडी का मीट के लिए बहुत ज़्यादा स्मगल किया जाता है इसको। इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन एशियाटिक कंट्री में बहुत डिमांड है। अब ये देखिए वुहान में ये मीट मार्केट से कोविड फैला था, तो अब उनको आई होप कि वो प्रिवेंट करें, ऐसी चीज़ें ना करें, और इसके ऊपर इसीलिए इसको वल्नरेबल में डाला हुआ है IUCN में। तो आई होप, देखिए इतने सालों से ये जी रहा है तो हम इसको बचा पाएंगे। एक बार टाइगर भी इंडेंजर्ड थे, उनको बचाया गया, तो आई होप कि आगे इनको बचाया जाएगा। तो होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गाइस, सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट इस तरह का मिलता रहेगा। और GS में स्टडी मटेरियल के लिए और डेली करंट अफेयर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.planetgk.in। सभी स्टडी मटेरियल फ्री है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।